कि झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया। रांची में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है और इस रेड में भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है। कैशों की गिनती जारी है। अभी तक 20 करोड़ से ज्यादा का कैश गिना जा चुका है। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से बरामद किया गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी कैश लोग की है जिसका पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला है जिसकी गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए किस तरीके से नोटों का बंडल नहीं पहाड़ आपको नजर आएगा। सभी 5-5 रुपए की नोट है। नोट का ये पहाड़ मिलने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये करोड़ों का कैश है किसका, किससे बिलोंग करता है? क्या इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या इस से झारखंड के मंत्री आलमगीर का कोई लेना देना है? क्योंकि उन्हीं के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के यहां से बरामद किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है ओडिशा के नवरंगपुर में पीएम मोदी ने झारखंड में मिले करोड़ों रुपए पर भी निशाना साधा है। उन्होंने रैली में कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिले हैं, घर जाओगे तो टीवी पर देखना। पीएम मोदी आगे बोले कि एक भी पाई किसी को मैं खाने नहीं दूंगा, जो खाएगा वो जेल जाएगा। तो देखिए ओडिशा में चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कैश को लेकर भी बहुत कुछ कहा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़ लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। तो झारखंड में कैश कांड पर मंत्री आलमगीर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी जांच तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। निजी सचिव संजीव को अनुभव के आधार पर रखा गया, जो 2 मंत्रियों का पहले भी पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये कहना है मंत्री आलमगीर का, जहां कैश का पहाड़ बरामद होने के बाद सवालों के घेरे में जिसकी सफाई देते वो नजर आए। उनका कहना यह है कि संजीव, जिनके नौकर के यहां से ये नोट का पहाड़ मिला है, वो पहले भी 2 मंत्रियों के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये पहली दफा नहीं है कि किसी मंत्री के कामकाज को संभालने का, देखने का उनको मौका मिला हो। पर्सनल सेक्रेटरी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप भी। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। इसके पहले भी एक जगह नहीं, 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। इसी बीच ये भी देखिए, ईडी ने झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लेटर भी लिखा है और कहा है कि इस मामले में सरकार जांच करे। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज की छापेमारी के दौरान वो लेटर भी बरामद हुआ है। देखिए ये लेटर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। ईडी ने झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जो लेटर लिखा है उससे जुड़ा है। वरुण जैन का रुख करते हैं हमारे सहयोगी और जानने की कोशिश करते हैं कि इस चिट्ठी से लगाए, इस चिट्ठी के कंटेंट से लगाए कौन कौन सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और जो पर्दे के पीछे की जानकारी है वरुण, वो भी बताएं।
देखिए, सबसे पहले तो जो नोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास का जो कैश है उसकी गिनती हो चुकी है, लेकिन आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं जिस तरीके से जो नोटों का पहाड़ है उसके उनको गिनने के लिए मशीनें बुलाई गई है और एक समय लग सकता है लंबाई नोटों की गिनती करने में, जिसके बाद पता चलेगा कि जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो कितना है। साथ ही जो ईडी के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जब चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तब उसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो झारखंड है उनको ईडी ने एक चिट्ठी लिखी थी, इस पूरे करप्शन के बारे में जानकारी दी थी और यह बात कही थी कि वो एफआईआर दर्ज कर इस पर कार्रवाई करे। लेकिन ईडी सूत्रों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो चीफ सेक्रेटरी थे को जो चिट्ठी लिखी गई थी वो जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उन तक पहुंच गई। यही वजह है कि जब आज छापेमारी की गई तो जो करप्ट ऑफिसर्स और जिन जिन जगहों पर छापेमारी की गई है वहां पर वो चिट्ठी भी मिली है जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चीफ सेक्रेटरी को लिखी थी, जो कि एक तरह से एक टॉप सीक्रेट होना चाहिए। वो चिट्ठी उन ऑफिसर्स तक पहुंचा दी गई, तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगता है इसके अंदर मिला हुआ है। अब ये जो नोट है उस पर चाहे कितने भी दावे किए जाए कि वो नोट किसके हैं किसके नहीं है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो कड़ियां जुड़ रही है, आने वाले समय में जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी दिक्कतें भी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल नोट किसके हैं, कितना पूरा का एग्जैक्ट अमाउंट है, किस मकसद से यहाँ पे रखे गए थे, इस चुनावी मौसम में इनका क्या इस्तेमाल होना था, ये सब सवालों के जवाब जो जैसे जैसे अभी जांच आगे बढ़ेगी साफ होते जाएंगे। जी बिल्कुल वरुण, आपका शुक्रिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त बयानों की झड़ी लग गई है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और ऐसे में गिरिराज सिंह का क्या कहना है वो भी सुनिए आप। झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? तो झारखंड में कैश कांड पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जहां झारखंड में 30 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, इतना पैसा कहां से आता है ये सवाल भी किया। ये गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है? झारखंड में 30 करोड़ रुपए एक मंत्री के यहाँ से पकड़ा गया, यहाँ से 51 करोड़ पकड़ा गया था। इतना सारा पैसा कहां से आता है, किसका है? ये बंगाल की गरीब जनता का पैसा। इस तरह से कोई प्रशासन को अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल से जाना ही जाना है, कोई नहीं बचा सकता। तो गृह मंत्री का ये की प्रतिक्रिया सुन रहे थे आप, और गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर है। कृष्णानगर में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोला और दावा ये किया कि एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। मैं पूछना चाहूंगा, आपने तो 35 का टारगेट दे दिया राज्य के लिए, 35 की तरफ कैसे बढ़ रहा है बीजेपी? 2 दफा के वोट यहाँ हो गया। हम निश्चित रूप से 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 35 भी होने की संभावना। आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जब भी आए संदेशखाली लेकर सर्व हुए, आप वहाँ का तृणमूल भी एक वीडियो निकल के बोल रहा है कि संदेशखाली सब बनाया हुआ चीज है। देखिए, ममता बनर्जी ने एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, क्या वो ऐसा मानती है कि संदेशखाली में शाहजहां शेख निर्दोष हैं? उनको पहले बंगाल की जनता को ये बताना चाहिए। अब यहाँ का जो माहौल दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है कृष्णनगर में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है कृष्णनगर में। किलोमीटरों तक लोग हमारी प्रत्याशी रानी साहिबा के स्वागत में खड़े हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, 400 पार के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यही बताता है कि कृष्णनगर में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बात करते हैं बारामती लोकसभा सीट से। एनसीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने दावा किया कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रही हैं और आगे दावा ये भी करती वो नजर आई, जहां एनडीए वर्सेस यूपीए में जो लड़ाई है उसमें मेरा परिवार नहीं है। लगभग 2 चरण के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने आप को कहां देख रही हैं? हम एनसीपी की बात करते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट, और हमारे साथ एनसीपी की वरिष्ठ नेता बारामती से 3 बार से लगातार सांसद सुप्रिया सुले जी हैं। आप जब टीवी देखती होंगी, न्यूज़पेपर देखती होंगी, या फिर जब आपका नाम पहले घोषित हुआ तो यही चर्चा में पहले आपने सुना होगा कि भाई एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, पवार वर्सेस पवार, ननद वर्सेस भाभी, तमाम नाम दिए गए, मोदी वर्सेस राहुल,
चाचा भतीजा, किस तरह से आप देखते हैं चुनाव को? नहीं, मैं ये यूपीए वर्सेस एनडीए मेरे लिए, तो मेरे ख्याल से ये देश का चुनाव है, किसी परिवार का चुनाव नहीं है। हमने बारामती का दौरा किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल हम कर रहे थे। हमने 2-3 चीज़ें नोटिस की। एक तो ये कि बीजेपी हर जगह मोदी की गारंटी नाम पर लड़ रही है, यहाँ पीएम मोदी की तस्वीर तक हमें बहुत ढूंढने पे मिली। और दूसरा, यहाँ पर पीएम मोदी ने कोई सभा नहीं की। क्या दर्शाता है ये? नहीं, ये उनको पूछना पड़ेगा आपको। एक और इनका बड़ा मिक्स्ड कैंपेन है। खड़गवासला में मोदी जी का फोटो लगाते हैं, बारामती में नहीं लगाते, तो ये सिलेक्टिव थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक चर्चा ये है कि जब हम आम लोगों से पूछ रहे थे कि भाई आप पवार मतलब आप किसको चुनेंगे, फिर सुप्रिया जी यहाँ के सांसद हैं, आपके सामने सुनेत्रा पवार जी हैं, किसको चुनेंगे, तो सब पब्लिक ये कहती है कि एक ही परिवार है, परिवार तो एक ही है। तो आप किस तरह से देखती हैं इसको, क्योंकि पब्लिक भी खुलकर नहीं कह रही है? अभी मैं तो कहूँगी कि जो भी वोट करे वो मेरिट पे करे। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की अगर हम बात करें, पहले 2 टर्म में उन्होंने विकास पर बातें की, डेवलपमेंट पर बातें की, उन्होंने जो काम किए उनको गिनाया, राम मंदिर का मुद्दा गिनाया। फिर बात आ गई मैनिफेस्टो पे कांग्रेस के, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उन्होंने उठाया। किस तरह से देखते हैं ये शिफ्ट को? मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो आए थे तो विकास के लिए ही ऐसा उन्होंने पहले 2 टर्म में कहा। अब भाषण काफ़ी बदले हैं, क्योंकि शायद 10 साल का वो जो परफॉर्मेंस की जो कमिटमेंट उन्होंने की थी वो हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। अजीत दादा पवार के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अजीत दादा पवार एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले चुनाव में आपके लिए कैंपेन करते थे, एक तरह से कहें तो मैनेजमेंट लेवल का काम करते थे। हमने पिछले चुनाव में भी उन्हें कवर किया। अब वो तस्वीर बहुत उलट हो गई, आपके सामने अब विरोधी के तौर पे हैं, तो ये कितनी बड़ी चेंज आप देख रही हैं? ठीक है, लोगों का हर एक का एक सशक्त लोकतंत्र में उसको अधिकार होता है उनका निर्णय लेने का, तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। अभी 10 महीने हो गए उसको। बड़ी खबर बिहार से है। नीतीश कुमार ने अनंत सिंह की तारीफ की है। रैली के मंच से अनंत सिंह की तारीफ की। अनंत सिंह से पुराना संबंध है, ये कहना है नीतीश कुमार का। बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया था, ये भी कहा उन्होंने। नीतीश ने ये बात मुंगेर के पंडारक में एक रैली के दौरान कही, और उस वक्त वहां बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी मौजूद थी। आपको बता दें, बाहुबली अनंत सिंह कल ही 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं। उसके बाद से ही मुंगेर की चुनावी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। 15 दिन की पैरोल पर अनंत सिंह के आने के बाद आज नीतीश कुमार ने क्या कहा वो भी सामने आया। तो एक और नीतीश कुमार अनंत सिंह की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अनंत सिंह के पैरोल पर बाहर आने से भी मुंगेर की लड़ाई में नीतीश के करीबी ललन सिंह को कोई फायदा नहीं होगा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में तेजस्वी ने पीएम मोदी पर उनके शहजादे वाले तंज पर पलटवार भी किया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं सर। 7 तारीख को झंझारपुर में वोटिंग है, महागठबंधन प्रत्याशी के लिए आप रैली करना है, तो क्या माहौल लग रहा है? और एकदम फिट है, भाजपा का सफाया हो गया है। हम मुकेश जी हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता में उत्साह है, मुद्दा रोजगार का है, नौकरी का है। हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और ख़ास तौर पे इस बार महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ करके वोट दे रही है महागठबंधन को। जो मोदी जी ने 1400 कर दिया गैस, उसको हम लोग 500 करने जा रहे हैं, और साल में एक बार गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया, यानी महीने में 8,333 रुपया हम लोग महिलाओं को देने जा रहे हैं। इससे भारी उत्साह है। तेजस्वी जी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, पीएम कह रहे हैं कि आपको शहजादा बता रहे हैं, क्या मुद्दों से भटक रही है बीजेपी? वो पीड़ ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग हैं, कुछ भी कहें। हम तो यही सुनते थे कि बुजुर्ग लोग जो है काम, ध्यान और ज्ञान की बात करता है, लेकिन मोदी जी बुजुर्ग होके भी काम, ध्यान और ज्ञान की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं। तो ये झंझारपुर है या मिथिला का जो क्षेत्र है, यहाँ प्रबुद्ध लोग रहते हैं, काम की बात सुनना चाहते हैं, बेकार की बात नहीं सुनते। आखिरी सवाल सर, अनंत सिंह पैरोल पर रिहा हुए हैं, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ललन सिंह को लाभ मिलेगा, इसको कैसे देख रहे हैं? बात सही है, लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसी सोच के साथ लाया गया है। हम लोगों के साथ थे तो आज सुनिए ना, हमारे साथ थे वो गुंडा थे, अब आ गए हैं चुनाव के समय। नीतीश जी ने और इन लोगों ने बाहर निकाला है, भाजपा के लोगों ने, तो आप कह सकते संत हो गए हैं, संत लोग हैं। हाय